और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के किदवाई नगर के सर्वोदय स्कूल की गुंडागर्दी सामने आई है। बच्चों को स्कूल से बेदखल करने की खबर दिखाए जाने के बाद स्कूल ने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की और न्यूज 24 से बात करने वाले बच्चों को स्कूल आने से मना कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि पहले तो बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया। उसके बाद जब बच्चों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन बच्चों को स्कूल आने से भी मना कर दिया, यानी स्कूल से निकाल दिया गया। कुछ वक्त पहले हमारी सहयोगी दिव्या ने बच्चों से और छात्रों से बात की, सुनिए। हमें पढ़ाई नहीं हो रही, एग्जाम पास आ रहे हैं, हमारा सिलेबस पीछे हो गया है। मैम जब से हमारा स्कूल मर्ज हुआ है ना, तब से हमें बहुत परेशानी हो रही है। क्लास में पढ़ाई नहीं होती, टीचर नहीं आते हैं, कभी भी छत गिर जाती है। जब हम 3rd क्लास में थे, जब एक दिन छत गिरने से बची थी हमारे ऊपर। हमें पढ़ नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे हमारे एग्जाम भी करीब है मैम, पर हम पढ़ नहीं पाते हैं। टीचर भी वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो चौक डस्टर फेंक के मारते, कहते जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो चुपचाप पढ़ लो, मेरे से दोबारा सवाल मत करो। जब लंच टाइम होता है ना, हमें बाहर भेजते और लाइट ऑफ करके गेट बंद करके, ताकि वाइस प्रिंसिपल मैम ना आए, फोन चलाती है। तो हमें यही परेशानी है कि लड़की जब कहते हैं कन्या बचाओ, ये कन्या कहाँ बचाई जा रही है। जब लड़कियों को लड़कों के साथ में मर्ज कर दिया जाता और उस स्कूल में कर दिया जाता जो कतई उसका वो ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको सबसे नीचे गिरा हुआ है। और हमने बोला था भाई हमें स्कूल चाहिए, हमें 2 साल से 3 साल से हमें बहका रहा था, तुम्हें स्कूल बना के तुम्हारा तैयार हो रहा, तुम्हें दिया जाएगा। अब टेंशन में हमारे बच्चे छत के नीचे ऊपर से गिर जाती है छत, बच्चे जिन कैसे इनकी किस्मत अच्छी है जो इनकी जान बच रही है। हम इतने परेशान है बहुत ज्यादा, और हमें बताया नहीं जाता। 2 महीने पहले हमारे बच्चों की आईडी बंद कर दी जाती है। मान लो इन्हें कुछ सोचा भी तो पहले बच्चों को मर्जी करते, बाद में उसको बंद कर दे आईडी के बच्चों को। ना बच्चों का एडमिशन हो रहा, आईडी बंद कर दी तो बच्चों इधर उधर फेंक दे दिए गए अपनी मर्जी से। हमको पेरेंट्स को किसी ने बताया भी नहीं। अब भाई तुम्हारे बच्चों को हम मर्जी कर दिया जाता। आपके स्कूल जाने से डर रहे हैं? मैडम हमारे बच्चे इतने डरते, रोते हैं घर जाके। पीटी कराती है मैडम, पीटी वाली मैडम उसको चाटे मारते हैं, लड़कियों को मारती है पीटी वाली मैडम। इतनी खतरनाक मैडम है कि बच्चे स्कूल आने के लिए डरते हैं। सोचिए, ट्विटर पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कई बार स्कूलों की तस्वीर दिखाकर अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं, लेकिन स्कूलों की हकीकत आप छात्रों की जुबानी सुन रहे हैं, अभिभावकों की जुबानी सुन रहे हैं। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। दिव्या, संक्षेप में पूरी घटना बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि आखिर हो क्या रहा है। दिव्या, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दरअसल एक इमारत जर्जर स्थिति में थी, वहां से बच्चों को हटा के दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया, इस दिलासे के साथ कि यहां एक भव्य इमारत बन के खड़ी होगी। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को वहां शिफ्ट नहीं किया गया, यानी एक स्कूल में 2 स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों ने इस पर ऐतराज जताया, पेरेंट्स ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने प्रदर्शन किया और न्यूज 24 से बात की तो उन बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया गया। देखिए, किदवाई नगर में ये बच्चे आज ये सोच के आए हैं कि शायद इन्हें विद्यालय के बदले विद्यालय मिल सके। बहुत ही छोटी सी इनकी मांग है और जाहिर तौर पर शिक्षा का अधिकार जो इनका सबसे ज्यादा प्राथमिकता है वो इन्हें मिलना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो इस पूरे मसले पर अभी भी न्यूज 24 के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त वो तमाम बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के न्यूज 24 के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको इनकी जो बिल्डिंग है वो वापस मिल सके। किस तरह की आपकी मांग है? आप चाहते हैं कि आपको स्कूल के बदले स्कूल मिले? क्या दिक्कत हो रही है पिछले 3 सालों से? स्कूल के अंदर 1 महीने से संस्कृत का टीचर नहीं है। एक इंग्लिश वाले जो टीचर है वो अभी आए, उन्होंने सिर्फ 2 चैप्टर हमें कराए, एक पोयम कराई, एक चैप्टर कराया। नेक्स्ट मंथ हमारा एग्जाम है 11 सितंबर से, तो हम कैसे करेंगे बताओ? यानी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जाहिर तौर पर जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ गई है। 3 स्कूलों को मर्ज करके जो है वो पढ़ाया जा रहा है। अंदर के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पोटा कैबिन्स में तब्दील हो चुका है स्कूल पहले ही। किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं?
मैम हम फर्नीचर बहुत खराब है वहाँ के, और जब बहुत बारिश होती है तो टॉयलेट की छतें गिर जाती है, स्कूल के जो क्लासेस की छतें गिर जाती है, और जब बारिश होती है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। एक तो डेंगू मलेरिया वैसे ही फैल रहा है, हमें वहाँ पे मच्छर की वो। एक क्लास में कितने बच्चे हैं और कितनी दिक्कत होती है उसमें? 60 में से बहुत ज्यादा होता है, वहाँ के लड़के बहुत गंदे, 60 बच्चों से भी ज्यादा है एक क्लास में। और गाली वाली देते हैं, हम बोलते हैं गाली मत दो तो मारने लग जाते हैं, तो बड़े बड़ों को बुलाने लग जाते हैं हमें मारने। यानी ये जो छोटे बच्चे हैं इन्हें बड़े बच्चों के साथ जो है वो पढ़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है। बताओ किस तरह की दिक्कत हो रही है? जब आप टीचर्स को अपनी दिक्कतों के बारे में बताते हो तो वो क्या कहते हैं? टीचर्स हमें इंग्लिश मीडियम में नहीं हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं। SST, मैथ, साइंस हम तीनों हिंदी में पढ़ते हैं। हमारा जब एडमिशन हुआ था तो मैंने इंग्लिश मीडियम में कराया था, अब मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये भी एक मजबूरी है कि इंग्लिश मीडियम से इन लोगों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, और जब ये बच्चे इस बात पर सवाल उठाते हैं तो इनके सवालों के जवाब नहीं दिए जाते। अंदर टीचर्स का जो बर्ताव है वो कैसा है आप लोगों के साथ, और कितने दिनों से ये समस्या आप लोग झेल रहे हैं? ये समस्या हमारे साथ बहुत दिन से चल रही है, जब से हम इस स्कूल में आए हैं, और उन टीचर्स का बिहेवियर हमारे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। वो हमको पढ़ा नहीं पा रहे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पा रहे। उस स्कूल का हिंदी मीडियम है, हमारा इंग्लिश में है, तो हम सर से बोलते हैं कि सर हम नहीं पढ़ पा रहे, हमारा इंग्लिश मीडियम है। सर कहते हैं आपकी बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, तो आप लोग कहते नहीं है कि हमें ये बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए? हमने कई बार बोला भी है। जब हम किदवई नगर में पढ़ते थे, हमें यहाँ शिफ्ट किया गया था, तब उन्होंने हमें स्कूल देने का दावा किया था, पर यहाँ पे हमें स्कूल नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि हमारी मांग है कि हमें स्कूल के बदले स्कूल दिया जाए। स्कूल के बदले स्कूल मिले। हमारे साथ आम आदमी पार्टी विधायक जुड़ रहे हैं मदन लाल, और बीजेपी से हमारे साथ मजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल सबसे पहले मदन लाल जी आपसे जी, देश की राजधानी दिल्ली के स्कूल की ये स्थिति है सर कि एक स्कूल में 3 स्कूल के छात्र पढ़ रहे हैं, और बेहद अफसोसनाक और शर्मनाक ये तस्वीर है सर। देखिए आपकी हुकूमत की ये सच्चाई बयां कर रही है। देखिए, आप किस तरह के शब्द इस्तेमाल करें तो ये शब्द गलत नहीं है आपके के शर्म। जैसे आपको ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल नहीं पता है। बताइए आप। वहाँ 4 स्कूल हैं हाँ। जिनको अभी मर्ज करके एक किया गया, उनकी टोटल स्ट्रेंथ 1424 है। उनमें से आधे से ज्यादा बच्चों को उस नई बिल्डिंग जो पूरी बड़ी बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट किया हुआ है। उसमें पहले से ही पढ़ाई हो रही थी, और बाकी के बच्चे पोटा केबिन में पढ़ रहे हैं, जो पहले से भी पोटा केबिन में पढ़ रहे थे। जब से हमारी सरकार आई है, हमने उस स्कूलों की स्थिति को सुधारने का भरसक प्रयत्न किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बच्चे सर प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं सर? आप पहले सुनिए तो सही। ये बच्चे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए आप। ये असल में क्या है, कुछ लोग इनमें राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए ये सर ये बच्चे भी राजनीति से प्रेरित हैं, आप ये कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं? आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं पहले एक्सप्लेन तो कर दूं। आपने कहा सर आप कह रहे हैं ये बच्चे राजनीति से प्रेरित हैं। एक्सप्लेन तो कर लेने दो मुझे अपनी पोजीशन। जी बोलिए। मुझसे पूछ रहे हो, आप पहले पूछ लो, बात कर दो। अभी सर आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना, आप कह रहे हैं ये बच्चे राजनीति से प्रेरित हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं, बच्चों के पेरेंट्स जो इन बच्चों को बहका के स्कूलों में क्लासों में नहीं जाने दे रहे हैं। आप समझिए, ये बच्चे राजनीति करने के लायक नहीं है। इन लोगों को बच्चों को शिकल नहीं है, अकल उतनी समझ नहीं है, जो अब ये बच्चे अभी से टीचरों के खिलाफ बात करने लगे। सर बच्चों में समझ नहीं है, टीचर में समझ नहीं है, लेकिन सिर्फ जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कौन कह रहा है टीचर में समझ नहीं है? टीचर में पहले से भी समझ थी और अभी समझ है। अच्छा, टीचरों को सिरसा साहब आप सुन रहे हैं आम आदमी पार्टी विधायक को, उनका कहना है दरअसल पहले ये मदन लाल जी, ठीक है, फिर सिरसा जी को बोलने नहीं दीजिए। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, मुझसे कहा आपने। अभी मैं आपको बता दूं, स्कूलों का मर्ज करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो बिल्डिंग नई बनाई थी एनपीसीसी ने, उसमें प्लेग्राउंड बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो प्लेग्राउंड के नाम पे एक तिकोना पार्क है, उसको एजुकेशन के डिपार्टमेंट ने मेरे साथ भी विजिट किया है। कई बार हमने देखा, क्योंकि वो स्कूल के लायक बिल्डिंग नहीं थी, उसमें प्लेयर ग्राउंड पूरा नहीं था, लिहाजा दिल्ली सरकार के संज्ञान में जब ये बात आई तो दिल्ली सरकार ने 18 करोड़ 88 लाख रुपया, सॉरी 19 करोड़ 88 लाख रुपया। सर आपने जवाब दे लिया। मदन लाल साहब, मदन लाल सिरसा साहब, मदन लाल जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। देखो, आप मत करो। एक तो आप कह रहे हैं एनबीसी कॉर्पोरेशन ने बिल्डिंग बनाई, वो हमने स्कूल के नहीं थी। 2.5 साल से आपकी सरकार तो बिल्डिंग बना दी। बच्चे कह रहे हैं बिल्डिंग है, हमें बैठने में दिया जा रहा।
अब कह रहे बच्चे राजनीति कर रहे हैं, सरकार में आपकी बात है, आप अपने एडमिट कीजिए आपके फेलियर को और इसको तुरंत ठीक करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को आप ना पुलिस जो आपको पता नहीं है, आपने वो स्कूल की ना तो सकल आपको सुनने दीजिए। अगर आपकी बात हमने सुनी, आप हमारी बात सुनिए, आप सुनिए ना बात हमारी, आप ऐसे मत करिए ना। हमने आपकी बात सुनी, आप पता वो आप एक बार करिए। हमने आपकी बात सुनी मदन लाल जी। देखिए टीवी चैनल, एक नेशनल चैनल बच्चों की आवाज को इसलिए उठा रहा है ताकि उनको इंसाफ मिल सके, और हम लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमारा फर्ज बनता है हम उनको इंसाफ दें। मुझे लगता है कि हम ये सियासत को छोड़कर अगर इस बात को एडमिट करें कि जो भी फेलियर हुआ है हम उसको तुरंत ठीक करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे और बच्चों को इंसाफ मिले। अगर हम बच्चों को कहेंगे वो सियासत करते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं होगी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, सत्ता पक्ष नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी को लें, जिम्मेदारी के ऊपर मदन लाल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्या आप न्यूज 24 को ये बता सकते हैं कि इन बच्चों को इनका स्कूल कब तक मिल जाएगा और मिलेगा भी या नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, आपको शायद मुझे लगता है फिर मैं कह रहा हूं, लोग आपको बता नहीं पाए हैं। एक स्कूल में केवल आर्ट्स का सब्जेक्ट है, दूसरे स्कूल में केवल कॉमर्स का सब्जेक्ट है, तीसरे स्कूल में केवल साइंस का सब्जेक्ट है। इस स्कूल के मर्जर के बाद इन बच्चों के भविष्य के लिए और अच्छे सुनहरे अवसर पैदा हो रहे हैं। इन बच्चों को ज्यादा, जिनको साइंस पढ़नी है साइंस का मौका मिल रहा है, जिनको कॉमर्स पढ़नी है उनको कॉमर्स का मौका मिल रहा है, जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको साइंस का मौका मिल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सरकार ने 19 करोड़ 88 लाख रुपए दे दिए हैं। स्कूल का निर्माण शीघ्र शुरू होने वाला है। स्कूल किताबी शिक्षाओं से नहीं चलता, उसके लिए एजुकेशन के साथ सर आप जो तर्क दे रहे हैं सर, फिजिकल एजुकेशन है वो भी आप अगर सर मेरी आपसे गुजारिश जो तर्क आप न्यूज 24 पर इस वक्त दे रहे हैं, यही तर्कों के साथ अगर आप इन बच्चों के बीच जाएं और उन्हें समझाने की कोशिश करें और आपकी बात समझ लेते हैं तो मैं मान लूंगा आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज 24 से बात करने के लिए।